students, welcome to our channel Green Biology Academy। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके पुराने कपड़े अब छोटे होने लगे हैं या आपकी वॉइस थोड़ी चेंज हो रही है? ये सब साइंस है कि आप लाइफ की एक नई स्टेज में एंटर करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंस। आज के वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में क्या डिफरेंस है, हमारी बॉडी और इमोशंस में क्या चेंजेस आते हैं और हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडोलेसेंस वर्सेस प्यूबर्टी। सबसे पहले समझते हैं कि एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में अंतर क्या है। एडोलेसेंस चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है। ये जनरली 10 से 19 साल की एज तक रहता है। इसमें सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल ग्रोथ भी होती है। प्यूबर्टी वो स्पेसिफिक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी सेक्सुअली मैच्योर होती है और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज डेवलप करती है। प्यूबर्टी गर्ल्स में जनरली 8 to 13 ईयर्स और बॉयज़ में 9 to 14 ईयर्स के बीच स्टार्ट होती है। इस टाइम हमारी बॉडी में स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं। ये हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और हमारे ब्लड में ट्रैवल करके सारे फिजिकल अपडेट्स को ट्रिगर करते हैं। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो इस फेज में हमारी बॉडी में कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं। पहला है हाइट में इंक्रीज। बोन्स लंबी होने लगती हैं और एक सडन ग्रोथ स्पर्ट आता है। यूजुअली गर्ल्स का हाइट ग्रोथ बॉयज से थोड़ा पहले होता है, पर 18 साल तक दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर लेते हैं। दूसरा है वॉइस चेंज। वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स बड़ा और थिक होने लगता है। बॉयज़ में लैरिंग्स विजिबली प्रोट्रूडिंग हो जाता है यानी बाहर की ओर दिखता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, और उनकी वॉइस डीप हो जाती है। गर्ल्स में लैरिंग्स छोटा होता है इसलिए वॉइस हाई पिच्ड होती हैं। तीसरा है स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स। इस स्टेज में स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑयल पोर्स में ट्रैप होने पर फेशियल पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। चौथा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉयज़ में फेशियल हेयर, बियर्ड, मुस्टैच, चेस्ट हेयर, ब्रॉड शोल्डर्स और स्ट्रॉन्गर मसल्स डेवलप होते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप्स का वाइडन होना और पेल्विक रीजन का एक्सपैंड होना शुरू होता है। इमोशनल, ब्रेन एंड सोशल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के अलावा हमारे ब्रेन में भी रीमॉडलिंग चलती है। पहला इमोशनल चेंजेस। हॉर्मोन्स की वजह से सडन मूड स्विंग्स और इंटेंस फीलिंग्स एक्सपीरियंस होना नेचुरल है। इस एज में बच्चे सेल्फ कॉन्शियस महसूस करने लगते हैं। सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस। एडोलेसेंट अपने फ्रेंड्स और पीयर्स की ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। इस टाइम दोस्तों और फैमिली के साथ ओपन कंटेक्स्ट और हेल्दी डिस्कशन रखना बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव फेजेस एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की। इन मेल्स प्यूबर्टी के साथ टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इन फीमेल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहते हैं, जो यूजुअली 10 से 16 ईयर्स के बीच स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 से 30 दिन में रिपीट होने वाला
नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेट 45 टू 55 ईयर्स की एज में जब ये साइकिल रुक जाता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। हेल्थ एंड केयर। ग्रोइंग एज में आयरन और विटामिन B12 की कमी से अनीमिया हो सकता है। गवर्नमेंट के WIFS यानी वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम्स MHS बच्चों की हेल्थ सपोर्ट के लिए चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, एडोलेसेंस की एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपका बॉडी और माइंड दोनों मैच्योर होते हैं। ये सारे चेंजेस परफेक्टली नेचुरल और हेल्दी हैं। बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट। ग्रोथ स्पर्ट के टाइम हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। इस स्टेज पर एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आयरन रिच फूड्स, स्पिनच, बीन्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अनीमिया से बचाते हैं। कैल्शियम रिच फूड्स, मिल्क और योगर्ट हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स ओवरऑल बॉडी और ब्रेन ग्रोथ के लिए इसेंशियल हैं। सही खाना खाने से आप एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पर्सनल हाइजीन एंड फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल हाइजीन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। पर्सनल हाइजीन क्या है? प्यूबर्टी में स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। डेली बाथ लेना, क्लीन क्लोथ्स पहनना, टीथ ब्रश करना और गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुअल क्लीननेस रखना इन्फेक्शन से बचाता है। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, योगा या आउटडोर गेम्स खेलना हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस भी कम होता है। स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, साइबर बुलिंग, है ना? आजकल हम सब डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ने लगे हैं, पर क्या आपने साइबर बुलिंग के बारे में सुना है? जब कोई इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी को एम्बैरस करने के लिए अनकाइंड या हर्टफुल मैसेजेस भेजता है, उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड ऐसा फेस करता है तो इन बातों का ध्यान रखें। बुलीज को जवाब न दें। अकाउंट को इमीडिएटली ब्लॉक और रिपोर्ट करें। अपने पेरेंट्स या टीचर्स जिसे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर बात करें। से नो टू ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज़। एडोलेसेंस में नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने की क्यूरियोसिटी होती है, पर पीयर प्रेशर में आकर कभी भी टोबैको, अल्कोहल या हार्मफुल सब्सटेंसेस को हाथ मत लगाइए। सब्सटेंस अब्यूज से ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो सकता है और लंग्स या लिवर डैमेज हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने नशा मुक्त भारत अभियान जैसे इनिशिएटिव्स चलाए हैं ताकि यूथ को सेफ रखा जा सके। हमेशा याद रखिए, से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। नाउ लेट्स सी द समरी एंड माइंड मैप। तो चलिए पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। एडोलेसेंस फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंज की स्टेज है। हेल्दी लाइफस्टाइल्स के लिए बैलेंस डाइट, हाइजीन और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डिजिटल सेफ्टी और बैड हैबिट से दूर रहना हमारा ओवरऑल वेलबींग को सिक्योर करता है। आज का आपका क्वेश्चन है, ग्रोइंग एज में आयरन और कैल्शियम रिच फूड खाना क्यों ज़रूरी है? अपना आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। थैंक यू।